क्रिसैंथेमम यानी गुले दाऊदी एक ऐसा पौधा जो पतझड़ के दिनों में फूलों पर आता है और इसमें इतने ज़्यादा कलर्स होते हैं, इतनी ज़्यादा डिफरेंट शेप्स होती हैं, कलर वेरिएशंस इतने प्यारे हैं इसके कि इसको देखकर दिल तो एक बार खुश हो जाता है। और यही फूल देखकर हम पौधे ख़रीद लेते हैं और घर में जाने के बाद इनको दोबारा से फूल नहीं लगते। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है। तो मैं बताता हूँ क्रिसैंथेमम यानी गुले दाऊदी के पौधे की आपने हिफाजत कैसे करनी है ताकि आपके घर में भी ये फूलों से भर सके। जैसा आप नर्सरीज़ पर देखते हैं वैसा ही आपके घर में भी फूल लग सकें। क्रिसैंथेमम दो तरह के होते हैं, एक बड़े वाला, एक छोटे वाला। ये वैरायटी है छोटी, इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मैक्सिमम 1 फुट या 1.5 फुट से ज़्यादा ये बड़े नहीं होते और इनको ज़्यादा बड़ा किया भी नहीं जाता। अगर ड्वार्फ वैरायटी जो अभी आप देख रहे हैं इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा कर लेंगे तो इसके ऊपर फूल बहुत कम आएंगे, पत्ते ही पत्ते और सूखी सूखी सी लंबी लंबी सी टहनियाँ ही बाकी बचेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए इनको हमेशा कटाई करते रहना चाहिए। कटिंग करते रहेंगे तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। एक वैरायटी है ये, और इसी तरह की दूसरी वैरायटी जो कि छोटे गमले में लगी होती है वो भी दिखाता हूँ। ये छोटे गमले में लगी हुई है, ये भी फूलों से पतझड़ के मौसम में ही भर जाती है और तकरीबन फरवरी के महीने तक इसको वक्त के साथ साथ कलियां खिलती रहती हैं। ये जो फूल अब खिल रहा है, जब तक ये मुरझाएगा तब तक जो और कलियां खिली हुई हैं वो भी फूलों का रूप ले लेंगी। क्रिसैंथेमम पौधा तो पेरेनियल पौधा होता है, पक्का पौधा होता है। और आपको मालूम है पुरानी वीडियोज़ में आपने अगर देखा हो तो एक पौधे से मैंने कम से कम 1000 पौधा बनाया था। अक्सर मैं कहता हूँ मैं एक पौधे से हज़ारों पौधे बना डालूँगा और मैं अक्सर ऐसा करता भी हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा ये वाला पौधा काफ़ी बुरी हालत में है। अब हो सकता है कि ये ऊपर से मुरझा जाए और नीचे से इसकी टहनियाँ हरी ही रहें, तो इसको हम ऐसा कलम लगा लेंगे। कलम लगाने का तरीका बहुत आसान होता है इसका, और इसकी रूटिंग बहुत आसानी से शुरू भी हो जाती है। वो भी बताता हूँ कलम आपने कब लगानी है और कैसे लगानी है। क्रिसैंथेमम पौधा एक फूल देने वाला पौधा है, लेकिन इसको थोड़ी ठंडक की ज़रूरत होती है। ठंडक वो जो ठंडी लंबी रातें हों, और ठंडी लंबी रातें कब से शुरू होती हैं? सितंबर और अक्टूबर के बाद में रातें लंबी होना शुरू होंगी और रात के टाइम हल्की हल्की सी ठंडक बढ़ जाएगी, ओस पड़ना शुरू हो जाएगी। तो लंबी ठंडी रातें क्रिसैंथेमम पौधे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर भी इसको फूल नहीं लगेंगे। इन फूलों में से खुशबू बिल्कुल भी नहीं निकलती, लेकिन इसके पत्तों की परफ्यूम ज़रूर बनती है। क्रिसैंथेमम पौधा परफ्यूम बनाने के लिए बहुत मशहूर है। इनके पत्तों में से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है, ऑयल निकाल लिया जाता है और उनकी नेचुरल परफ्यूम भी बनती है। इनके पत्तों को मसल कर स्मेल करेंगे तब भी बहुत अच्छी खुशबू निकलेगी। इन पौधों को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, नहीं तो ये फूल बिल्कुल नहीं देंगे और अपने पाँव पर भी खड़े नहीं रह पाएंगे। ये एक साइड पर गिर जाएंगे, झुक जाएंगे, क्योंकि इनके पत्तों का वज़न और इनकी टहनियाँ बहुत नाजुक होती हैं। थोड़ा सा बेंड देने पर भी इनकी टहनी टूट जाती है। लेकिन जब ये पौधा फूल देने के बाद में बिल्कुल फारिग हो जाता है तो उसके बाद ये मर भी सकता है। लेकिन मरने से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ से इनके टहनियों को काट दिया जाता है। अब रूट लेवल से देखिए एक नया पत्ता निकल रहा है, तो अगर हम ऊपर वाले पौधे को काट देंगे तो फिर जो ये नया पत्ता निकल रहा है ये आने वाले टाइम में मल्टीपल शूट्स निकालेगा, जैसा कि ऊपर वाले पौधे ने मल्टी टहनियाँ निकाली। तो मल्टी टहनियाँ निकालने का मतलब होगा जितनी ज़्यादा टहनियाँ उतनी ज़्यादा कलमें। इसकी कलम ज़्यादा लंबी नहीं लगाई जाती, कलम हमेशा इसकी छोटी ही लगानी है। इनको कम पानी की ज़रूरत होती है, किसी भी मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो यही है कि बल वाली मिट्टी के अंदर लगाया जाए जिसके अंदर पानी बहुत देर के लिए खड़ा ना रहे। इसको कोई खाद दें या ना दें, जब मौसम आएगा ठंडक का तो फिर इसके ऊपर कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कलियों पर लाने के लिए पौधे की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, वक्त के साथ साथ प्रूनिंग करना पड़ती है। अब ये देखिए टहनी इसकी टूट रही है, तो चलिए यही आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत नाजुक टहनी होती है, हल्का सा मुड़ जाए तो टहनी टूट जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसी की कलम लगानी है, तो इनके ऊपर जितनी भी कलियाँ लगी हैं उनको मैं तोड़ दूँगा और इनके सारे पत्ते ऊपर वाले जो बड़े थे वो काट दिए हैं और 2 कलमें बना ली हैं मैंने एक टहनी से। अब इनको हम अलग अलग गमले के अंदर लगाएंगे। क्रिसैंथेमम की याद रखिएगा कलम ज़्यादा लंबी नहीं लगाई जाती, 1 इंच या 1.5 इंच की कलम लगाइए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि क्रिसैंथेमम की कलमें आपने कैसे लगानी है। मिट्टी के अंदर भी लगाई जा सकती हैं, कोकोपीट के अंदर भी, कंपोस्ट के अंदर भी,
लेकिन खाद वाली कंपोस्ट के अंदर नहीं। खाद वाली कंपोस्ट कौन सी होती है? जैसा कि सब्जियों के छिलकों की कंपोस्ट, गाय के गोबर की कंपोस्ट के अंदर आप इनको नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी हीट होती है, और हीट वाली सॉइल के अंदर कलम कामयाब नहीं होती बल्कि वो गल जाती है। अब हल्का सा इसको हम पानी दे देंगे और इसको रख देंगे किसी पॉली हाउस में, क्योंकि अब विंटर सीज़न शुरू हो चुका है, इसलिए इसकी रूटिंग शुरू करवाने के लिए हमें कोई नमी देनी पड़ेगी। किसी प्लास्टिक बैग से इसको कवर कर दें, लेकिन प्लास्टिक कलम के साथ टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंगस लगने की वजह से इसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। 3 हफ्तों के अंदर अंदर यानी तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और फिर इनको निकाल कर किसी और जगह पर गमले में लगाना चाहें तो लगा सकेंगे, नहीं तो शुरू में ही एक टहनी लीजिए, उसकी कलम बनाइए और एक सिंगल गमले में या सीडलिंग ट्रे के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। क्रिसैंथेमम का पौधा अक्सर नर्सरी वाले ऑर्नामेंटल कहकर सेल करते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब साल के बाद फूल देने वाला ऐसा पौधा जो कि बाद में मर जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ ये पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे। पहले मैं क्या करता था, नर्सरीज पर जाता था और जाता भी मैं दिसंबर के एंड में या जनवरी के एंड में था, जब पौधे की हालत बहुत बिगड़ चुकी होती थी, पौधा फूल देने के बाद में मुरझा चुका होता था, सिर्फ सूखी सी टहनियाँ और 4-5 पत्ते ही रहते थे। तो नर्सरी वाले से वो मैं सस्ते में ख़रीद लेता था और घर आने के बाद में एक पौधे से न जाने कितने पौधे 1 साल के अंदर बना लेता था। ये कोई फ़र्जी बातें नहीं बता रहा, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं खुद भी ऐसा करता आया हूँ और इस बार फिर से करूँगा, क्योंकि अब मेरी नर्सरी है। तो जैसे ही कुछ पौधे बच जाएंगे जिनकी हालत बिगड़ चुकी होगी, कस्टमर देखकर बोलेगा अरे ये क्या, इसके ऊपर तो फूल नहीं है, मुरझा रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा इसको लेने का, इसको छोड़ देते हैं, तो वो पौधे हमारे काम के होंगे। हम उनकी छोटी सी कलमें बनाएंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो फिर उसको पॉली हाउस के अंदर लगा देंगे और 1 महीने के बाद उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। फिर हम उसको और मल्टीप्लाई करेंगे। गर्मी के दिन में क्रिसैंथेमम फूल नहीं देगा। वैसे जो मैंने नोट किया है, साल में मेरे घर में 2 बार इसने फ्लावरिंग की थी, एक तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में और उसके बाद रेनी सीज़न में भी इसने फ्लावरिंग की थी। जुलाई के महीने में इसको फूल लगे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फूल टिकाऊ जो होते हैं वो पतझड़ के मौसम में होते हैं, जो कि ठंड शुरू होने से पहले का मौसम होता है, जैसा कि आजकल का है। रात की ठंडक की वजह से पौधे के ऊपर जो लगे हुए फूल हैं, इनकी पत्तियां जल्दी मुरझाती नहीं है क्योंकि ठंडक होती है, और गर्मी के दिनों में फूल की पत्तियों पर जब धूप पड़ती है तो इनकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है। लेकिन सर्दी के दिन में मॉइस्चर इतना होता है कि आप देख सकते हैं अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो पत्तियों के ऊपर अभी भी आपको पानी महसूस हो रहा होगा, रात की ओस का पानी जमा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इसके फूल ज़्यादा देर तक टिके रहें पौधे के ऊपर, यानी एक फूल काफ़ी दिनों तक खिला रहे, तो फिर कभी भी पानी का शावर फूल के ऊपर मत कीजिएगा, क्योंकि जब इसके ऊपर पानी का शावर हुआ तो पत्तियों के बीच में पानी जमा हो जाएगा। जमा होने की वजह से वहाँ पर पत्तियाँ गलना शुरू हो जाएंगी, फिर आपका फूल भी मुरझा जाएगा। फूल वाला कोई सा भी पौधा हो, कभी भी उसके ऊपर पानी का शावर आपने नहीं करना। हाँ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब आपके एरिया में बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया बन जाए, धूल मिट्टी उड़ना शुरू हो जाए, पत्तों और फूलों के ऊपर धूल आ जाए, तो फिर आप कभी कभी पानी का शावर कर सकते हैं। अगर पानी का शावर रूटीन में करते रहेंगे तो फिर क्या हाल होगा। ये डहलिया के फूल को देख लीजिए, इसके ऊपर भी पानी का शावर माली ने किया 2 बार और इसकी पत्तियाँ देखिए गलना शुरू हो गई हैं। अगर इसके ऊपर पानी का शावर ना होता तो ये पत्तियाँ अभी भी सही से खिली होती, जैसा कि ऊपर वाली पत्तियाँ खिली हुई हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। और लगाने का सीज़न कलम का आजकल का भी है, सर्दी के दिन में भी लगा सकते हैं, इवन के गर्मी के दिन में जून और जुलाई के महीने में भी लगा सकते हैं। जून और जुलाई में कलम लगाकर शेडी एरिया में रखना है, पौधों की छाँव के नीचे। पॉली हाउस से कवर नहीं करना, यानी प्लास्टिक से इसको कवर नहीं करना। प्लास्टिक से कवर करेंगे तो फिर आपका पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा, गल जाएगा, क्योंकि जब प्लास्टिक के ऊपर हीट पड़ती है, धूप पड़ेगी, तो अंदर वाली साइड पर और भी नमी और भी हीट बन जाएगी। ज़्यादा भड़ास वाला मौसम भी इसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जून और जुलाई के महीने में कलम मत लगाइए। अगर लगानी है तो पौधों की छाँव के नीचे रखिए, लेकिन उसको कवर नहीं करना। और ये पौधा 12 महीने फुल धूप में पड़ा रहे तो इसके ऊपर धूप का कोई बुरा असर नहीं होता, बल्कि धूप में इसके पत्ते और भी ज़्यादा लश ग्रीन होने लगते हैं, मल्टीपल शूट्स निकलने लगती हैं। लेकिन जब गर्म लू चलती है तो फिर इनके पत्तों में से जो मॉइस्चर होता है वो उड़ने लगता है और पत्ते इनके सूखने लगते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अक्टूबर के महीने में इसको हार्ड प्रून ऊपर से आपने कर देना है। पौधा अगर 2 फुट का है तो 1 फुट ऊपर से काट देना है। तो फिर जहाँ जहाँ से आपने काटा होगा वहाँ से कुछ टहनियाँ निकलेंगी, उसके ऊपर कलियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। फूल लाने का यही एक राज है।
जो माली लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। और जो 1 फुट ऊपर से आपने काट दिया, उस 1 फुट की आपने दोबारा से कलमें लगा लेनी है। इस तरह आप ज़रा सोचिए तो सही कि एक टाइम में कितने सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। 1 साल का आपको टाइम लगेगा, आपके घर में इतने ज़्यादा गुल दाउदी के पौधे हो जाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे फूलों को देखकर। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।